नमस्कार सनातनी साथियों, मैं अनुराग और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपके अस्तित्व की समझ को बदल देगी। क्या आप जानते हैं, हमारे ऋषियों और ग्रंथों में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज भी विज्ञान को चुनौती देते हैं। यह केवल कहानियां नहीं बल्कि चेतना के गहरे विज्ञान है। समय की धूल में कुछ तथ्य धुंधले हो गए, लेकिन उनका महत्व आज भी हमारी चेतना में गूंजता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 15 छिपे पौराणिक रहस्य भाग 39। हर तथ्य ब्रह्मांड, आत्मा और सनातन ज्ञान से गहराई से जुड़ा है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। अपने मन को खुला रखें और ज्ञान के सागर में डुबकी लगाएं। ऋग्वेद के अनुसार देवताओं की उपस्थिति एक दिव्य गंध से पहचानी जाती थी। यह गंधर्व तत्व एक ऊर्जा थी, कोई साधारण इत्र नहीं। गरुड़ पुराण में यमलोक को स्वर्ण से निर्मित बताया गया है। यह भय का नहीं बल्कि कर्मों के न्याय का स्थान है। कुबेर की सभा, पुष्पक सभा भी पुष्पक विमान की तरह उड़ती थी। यह दिव्य अनुशासन और ऊर्जा संतुलन का प्रतीक थी। शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का नहीं, चेतना की सर्वोच्च अवस्था का प्रतीक है। यही द्वार हमें हमारे आंतरिक सत्य का दर्शन कराता है। आत्मज्ञान की ओर पहला कदम। वेदों में वायु को केवल हवा नहीं बल्कि शरीर की 5 प्राण ऊर्जाएं बताया गया है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। इनका संतुलन ही जीवन की दिशा तय करता है। ऋग्वेद में अग्नि की 7 जिह्वाओं का वर्णन है। काली, कराली, मनोजवा आदि। हर जिह्वा एक अलग ऊर्जा का रूप है जो यज्ञ को दिशा देती है। कश्यप ऋषि की पत्नियां अदिति, दिति, दनु सभी लोकों के प्राणियों की जननी थी। देव, दैत्य, नाग, गरुड़ सब उन्हीं से जन्मे। विष्णु का सुदर्शन चक्र केवल अस्त्र नहीं बल्कि एक जागृत चेतना है। यह स्वयं निर्णय लेता है। सरस्वती नदी लुप्त नहीं हुई, उसका प्रवाह आज भी भूमिगत रूप में जारी है। यह अदृश्य ज्ञान की धारा का प्रतीक है। वाल्मीकि रामायण में संकेत है कि श्री राम के पास एक अदृश्य दिव्य कवच था। यह आध्यात्मिक ऊर्जा सुरक्षा थी। ऋषि च्यवन को पुनः यौवन देने वाली औषधि ही आज का च्यवनप्राश है, आयुर्वेद की जीवंत विरासत। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के प्रतीक हैं और बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे विशाल ग्रह। यह अद्भुत साम्य है। गरुड़ की गति को विद्युत गति कहा गया। वे क्षण भर में त्रिलोक यात्रा कर सकते थे। यह चेतना की तीव्रता का प्रतीक है। हिमालय में यक्ष और किन्नर प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने वाले अदृश्य संरक्षक माने जाते हैं। गायत्री देवी के 5 मुख पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के प्रतीक हैं। मंत्र इन तत्वों को संतुलित करता है। मित्रों, ये रहस्य केवल कहानियां नहीं, सनातन धर्म एक ब्रह्मांडीय विज्ञान है जो आत्मा, प्रकृति और परमेश्वर के संतुलन को दर्शाता है। इन रहस्यों में वह ज्ञान छिपा है जो हमारी चेतना को जागृत कर सकता है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करे तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सा तथ्य सबसे रोचक लगा और सब्सक्राइब करें। सत्यमेव जयते सनातन नित्यं च। हर हर महादेव।